जय श्री राधे। बहुत सूक्ष्मता से आप चप्पल के विषय में तो सोच रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ। वो भले ही ब्रजवासी है तो उसका आप अपमान न करें, उसको प्रणाम कर दें दूर से, लेकिन उसका संग करना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह अंडा खाती है। अंडा का मतलब मुर्गी का रज और मुर्गे का वीर्य, एक बालक का भ्रूण वो खाती है। शायद मछली भी खाती होगी, प्याज भी खाती होगी, लहसुन भी खाती होगी। तो उसके खून में ये गंदी चीज़ें हैं, और वो गंदे खून वाली औरत भले ही ब्रजवासी है, लेकिन ब्रजवासी होने का फर्ज अदा नहीं कर रही है। ब्रजवासी के जो रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, वो वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव रीति होनी चाहिए, वो नहीं कर रही है। तो मेरे विचार से तो ऐसी औरत को आपको घर में प्रवेश ही नहीं करने देना चाहिए। वो मेड है तो झाड़ू पोछा करती होगी, कम से कम आपके बर्तन तो मांजती ही होगी। ऐसा व्यक्ति जो मांस मदिरा का अंडे का सेवन करता है, वो आपके घर में आके आपके बर्तन मांजता है, और शायद उन्हीं बर्तनों में आप ठाकुर को भोग लगाते होंगे। ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है। चप्पल तो गई तेल लेने, चप्पल का क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसका जो ये प्रभाव पड़ेगा ये बहुत अधिक पड़ेगा। और जब इससे आपको प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर चप्पल से भी क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस विषय में आप चिंतन कीजिए, भय मत खाइए। ब्रजवासी हैं, बहुत हैं, ब्रजवासियों को कोटि कोटि प्रणाम है। मैं भी ब्रजवासी हूँ, लेकिन ब्रजवासी जो जो ब्रजवासी होने का फर्ज नहीं निभा रहा है, जो ब्रजवासी होने के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो ब्रज में तो क्रिमिनल भी रहते हैं, ब्रज में चोरी करने वाले चोर भी रहते हैं, ब्रज में गुंडे भी रहते हैं, ब्रज में बदमाश भी रहते हैं। तो उन बदमाशों की चरण रज लेंगे क्या आप? अगर लेंगे तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, आपकी श्रद्धा और आपकी निष्ठा को। मेरे में तो अभी ऐसी निष्ठा नहीं बन पाई है कि ब्रज में रहने मात्र से मैं गुंडे को भी प्रणाम करूं। मेरे में अभी ऐसी निष्ठा नहीं हो पाई है। और शास्त्र में भी मैंने देखिए कल बताया था कि वैष्णव तक के लिए 4 निर्देश दिए गए हैं कि जिसके मुख से नाम निकले तो उसको हाथ जोड़ के मन ही मन प्रणाम करो, माला कंठित हो तो हाथ जोड़ के करो, तीसरे को अष्टांग पंचांग प्रणाम करो, चौथे का संग करो। ऐसे ब्रजवासी है तो उसका संग करेंगे, उसकी चरण धूल लेंगे आप। अरे ब्रज की चरण धूल तो अविशेष भाव से आप परिक्रमा में निकल जाइए, शहर में निकल जाइए, सबकी ब्रजवासियों की धूल आपके मस्तक पड़ेगी। लेकिन अंडा खाने वाले, मांस मछली खाने वाले, प्याज लहसुन खाने वाले को आप अपने रसोई में घुसाएंगे और चप्पल की बात करेंगे, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। ये पैकेज मैच नहीं कर रहा है। चलने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक तरफ तो आप इतना सूक्ष्म हो रहे हैं और एक तरफ नहीं हो रहे, तो इसका आप समाधान निकालिए। ऐसा मत करिए कल से उसकी छुट्टी कर दें, अपने पैकेज के हिसाब से चलिए। अगर वो करती है, बनाती है, तो पहनने दीजिए चप्पल भी। या फिर आप देखिए, सोचिए कि शुद्ध भोजन वाली हो। अब वृंदावन में तो आप क्षमा करेंगे कि कुछ आसपास के गांवों के हरिजन परिवार की महिलाएं भी इन फ्लैटों में आजकल भोजन बनाती हैं और रसोई के बर्तन मांजती हैं। लोगों को पता भी नहीं है। पता लगने पर भी उनको ये पता नहीं, वो उनके पास उपाय नहीं है। उसका पूछा तो वो हरिजन है, उसका पूछा तो वो हरिजन है, उसका पूछा तो हरिजन है। हरिजन जो वो हमारे बर्तन मांज रही है और उस बर्तनों में ठाकुर जी भोजन कर रहे। तो ये कलयुग का प्रभाव है। देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना इसमें सुधार लाना चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए। हाँ, वो ब्रजवासी है, इस बात की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी इस विषय में। ये आप देख लीजिए और समझ लीजिए। जय श्री राधे, जय निताई। और चप्पल का मैंने आपसे कह दिया है कि चप्पल, उसकी चप्पल आप ना पहने, आपकी चप्पल वो ना पहने। घर में जैसे आपकी चप्पल अलग है घर की और आपकी पत्नी की अलग है, ऐसे ही उस बाई की एक अलग से चप्पल 100-200 रुपए की ला के रख दे। वो बाहर अपनी चप्पल उतार दे, घर में घुसे, अपनी चप्पल पहने, घर में चप्पल। अच्छा, घर में चप्पल पहन के क्यों घूमती है जी?
क्या मतलब है घर में चप्पल पहन के घूमने का? फिर भी घूमती है तो उसकी अलग चप्पल ला के दे दीजिए प्रभु जी। राधे श्याम सीताराम। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गया हूँ मैं। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल हरि